चूँकि हम लोग यहाँ बड़े सुरक्षित हैं अयोध्या जी में। अब अयोध्या जी में भी अब हमारे आसपास के मोहल्ले तक उसका प्रभाव दिखने लगा है। इसलिए आप सब विशेष सावधानी रखिएगा, जैसे कि मास्क का प्रयोग, गमछे का प्रयोग कीजिए। और दूसरी बात है कि कहीं भी कोई चीज़ छुइए, स्पर्श कीजिए तो साबुन से हाथ धो लीजिए। और यदि आप जिस मोहल्ले से आ रहे हैं उस मोहल्ले नहीं रखेंगे तो समस्या आपके और हमारे सब के लिए आ सकती है। इसलिए विशेष सावधानी है। और हमें लगता है कि बरसात का समय है, इस समय में विशेष परहेज रखना ही पड़ेगा। अब ठाकुर जी की क्या इच्छा है कोई नहीं जानता, क्योंकि काल की गति बड़ी विचित्र होती है और काल सदैव ईश्वर की इच्छा से ही काम करता है। ये इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। पर आचार विचार और सावधानी हम लोग रखें और भजन खूब करें, भजन खूब करें। आइए विनय पत्रिका से श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अब चित चेती चित्रकूट ही चलू। हे चित, अब चेतु माने चेत जाओ, सावधान हो जाओ और चित्रकूट चलो। क्यों? कहा कोपित कलि लोपित मंगल मग, बिलसत बढ़त मोह माया मल। गत दिवस हम लोग चर्चा किए थे कि मंदाकिनी मालिनी सदा सींच, चित्रकूट रूपी कल्याणकारी वृक्ष को मंदाकिनी सदैव सिंचन करती हैं। किससे? अपने उस श्रेष्ठ जल से, बरबारी से। बरबारी इसलिए कहा क्योंकि वह पतित उद्धार, पापियों को उद्धार करने वाला श्रेष्ठ जल है। अर्थात उसमें कैसे भी प्राणी स्नान करे, चाहे विषम माने कठिन स्वभाव वाले, नीच नारी नर जिसका तीक्ष्ण स्वभाव है, ऐसे पापी भी उसमें नहाते हैं तो वह पवित्र होकर के साधन संपन्न होने लगते हैं, साधना करने लगते हैं। इसलिए मंदाकिनी जी को सींचना कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोपित कलिलोपित मंगलमय, कलिकाल कुपित हो गया है, इसलिए मंगल मार्ग, मांगलिक मार्ग सब लुप्त हो गया है। मांगलिक मार्ग सब गुप्त होता चला गया, लुप्त होता चला गया। बिलसत बढ़त मोह माया मल, मोह माया मल माने पाप, ये बिलसत माने सुशोभित हो रहे हैं। जो व्यक्ति, जो प्राणी मोह माया और मल से ग्रस्त है वही शोभा को पा रहे हैं, और मंगल रास्ते पर चलने वाले शोभा को नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कोपित कलिकाल नाराज है, इसलिए मांगलिक मार्ग छुप गया, गुप्त हो गया है। कलयुग के प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव पड़ने पर मांगलिक मार्ग, पुण्य मार्ग, सत्कर्म मार्ग पर प्रहार होता है। भूमि बिलोकु राम पद अंकित, बन बिलोकु रघुबर बिहार थलु। गोस्वामी जी कहते हैं वहां चल करके श्री राम पद से अंकित, श्री राम चरण से चिन्हित भूमि को दर्शन करें। और बन बिलोकु रघुबर बिहार थल, रघुबर श्री रघुनाथ जी के बिहार स्थल वन को अवलोकन हम करें। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखो, दलन कपट पाखंड दंभ दल। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखो, शैल श्रृंग कामतगिरी और हनुमान धारा आदि आदि जो अनसुईया पर्वत, ये बड़े बड़े जो पर्वत है, शैल श्रृंग, पर्वतों के श्रृंग माने शिखर को, लक्ष्मण पहाड़ी, श्री राम सैया, तमाम बड़े बड़े पर्वत हैं। तो शैल श्रृंग माने पर्वत के श्रृंग माने शिखर को अवलोकन करने से क्या होगा? तो कहा भव भंग हेतु लखो। भाव माने
जन्म मरण से युक्त जो संसार है, इसको भंग माने नाश करने का कारण है ये श्रृंग, ऐसा समझ करके लखो। अर्थात चित्रकूट के पर्वतों के शिखर के दर्शन करने से आवागमन रूपी चक्कर संसार नष्ट हो जाता है। दलन कपट पाखंड दंभ दल, कपट पाखंड दंभ, दल माने सेना को, दलन माने नाश करने वाला है ये शैल श्रृंग। कपट, कपट मन में होता है, पाखंड वचन में होता है, दंभ वेश में होता है। जिमी पाखंडवाद ते गुप्त होई सदग्रंथ। तो कपट पाखंड दंभ दल, चित्रकूट के पर्वत के शिखरों के दर्शन करने से कपट पाखंड दंभ, दंभ वेश में होता है, ये सब समाप्त हो जाता है। जहाँ जन्मे जग जनक जगत पति, विधि हरिहर परिहरि प्रपंच छल। जहाँ जन्मे जग जनक जगत पति, जहाँ पर जगत के जनक श्री ब्रह्मा जी, जगत पति श्री विष्णु जी, विधि हरिहर, विधि ब्रह्मा जी, हरिहर, ये तीनों का विशेषण है। जगत के पिता, जगत के पति, जगत के स्वामी श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। परिहरि प्रपंच छल, प्रपंच छल को परिहरि माने छोड़ करके जहां पर जन्मे माने जन्म लिए हैं, पैदा हुए। जगत के रचयिता जगत पति ब्रह्मा विष्णु महेश प्रपंच छल को छोड़ करके, त्याग करके जहां पर जन्म लिए हैं। कथा वर्णित है पुराणों में कि श्री अत्रि जी को ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो तुम। तो श्री अत्रि जी महाराज श्री अनसुईया जी के साथ, जो कर्दम ऋषि की बेटी हैं, श्री अनसुईया जी के साथ ऋक्ष पर्वत पर जाकर के बहुत तपस्या किए, घोर तप किए। और घोर तप किए तो इनके सामने तीनों दर्शन दिए, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। तो श्री अत्रि जी ने कहा मैंने एक को बुलाया, आप तीन आए हो, आप तीनों में से कौन परमेश्वर सर्वेश्वर ब्रह्म है जिनसे मैं अपना मनोरथ कहूं। तो तीनों ने कहा कि आप जिनको बुलाए हो वो तीनों हम एक ही हैं, हम तीनों एक ही तत्व है, अर्थात हम तीनों ब्रह्म तत्व है, ईश्वर तत्व तीनों एक ही है। तो श्री अत्रि जी ने कहा हमें पुत्र की कामना है। तो तीनों ने कहा तथास्तु यही होगा। तो हुआ ये, श्री ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि हुए, श्री ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि हुए, श्री विष्णु जी के अंश से श्री दत्तात्रेय जी हुए, और श्री शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी हुए। ये तीनों श्री अत्रि जी के पुत्र हुए। श्री चंद्रमा मुनि ब्रह्मांश है, श्री दत्तात्रेय जी विष्णु अंश हैं, श्री दुर्वासा जी शिव अंश है। सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, विगत विषाद भये पारथ नल। सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, विगत विषाद भये पारथ नल। सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नल। जेहि आश्रम, जिस आश्रम में सकृत माने एक बार प्रवेश करने से, जिस चित्रकूट आश्रम में एक बार प्रवेश करने से पारथ नल विगत विषाद भय। पारथ पांडव, पांचों पांडव और राजा नल, ये सब विषाद से विगत भय माने रहित हो गए। चित्रकूट रमी रहे रहिमण अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवे यही देश। चित्रकूट में जो भी आता है उसकी विपत्ति का अंत होता है, समाधान होता है। पांडवों के जीवन में जब विषाद हुआ है, विपत्ति आई है, तो ये पांचों जब चित्रकूट पहुंचे हैं तो वहां जाने पर इन सबको समाधान हुआ है, और इनके सुख का, इन लोगों को सुख का रास्ता दिखाई दिया है, सुख की किरणें दिखाई पड़ी है।
पांडव वनवास काल में पांडव चित्रकूट गए, तब उनको आराम हुआ है। बहुत परेशान थे, बहुत विक्षिप्त थे। राजा नल निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र राजा नल थे। बहुत बड़े गुणवान, रूपवान और अश्व संचालन विद्या में बड़े कुशल थे और बड़े गुणवान थे, बड़े सत्यवादी थे, धर्मवर्ती थे। इनको भी बड़ा कष्ट सहना पड़ा है, 3 साल तक लगातार कष्ट सहना पड़ा है। लोग दुख से, कष्ट से घबराते हैं, इतिहास पढ़ना चाहिए कितना कष्ट महापुरुषों ने सहा है। राजा नल विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री दमयंती के स्वयंवर में गए हैं। विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री दमयंती के स्वयंवर में गए हैं। रास्ते में इंद्रादि देव ने कहा कि जाकर के दमयंती को बताओ कि हम देवता लोग स्वयंवर में आ रहे हैं। तो राजा नल ने कहा कि हम भी जा रहे हैं स्वयंवर में, तो आपका संदेश हम कैसे सुनाएंगे। कहा हम भेज रहे हैं, जाकर के सुनाओ, इंद्रादि लोकपाल आ रहे हैं स्वयंवर में, आपको जो चाहिए उनको वर्ण करिएगा। आप सोच समझ करके, आपको जिनसे विवाह करना हो उनको वर्ण कीजिएगा। तो राजा नल ने कहा फिर हम अपनी बात भी कह दें। कहा आप अपनी बात भी कह देना। तो देवताओं, इंद्रादि देवताओं के आशीर्वाद से राजा नल को कोई देख नहीं पाया, दमयंती के महल में पहुंच गए और जाकर के सारी बात बता दी। दमयंती पूर्व से ही राजा नल के गुण को सुन करके, सत्कर्मों को सुन करके बहुत प्रभावित हो चुकी थी। उन्होंने निर्णय किया था कि मैं तो राजा नल को इस समय वर्ण करूंगी। तो राजा नल ने इंद्रादि लोकपालों का संदेश सुनाया और अपनी बात भी कहा कि हम भी आए हैं स्वयंवर में, बाकी आपकी इच्छा पर है, क्योंकि इच्छा स्वयंवर है, आप जिसको वर्ण करेंगे वही आपके पति होंगे। राजा नल यूं कह के चले आए हैं। सब लोग स्वयंवर में बैठे हैं। जब स्वयंवर में जब दमयंती आई है तो राजा नल के वेशभूषा में कई लोग दिखाई दिए। देवताओं को पता है कि दमयंती नल को चाहती हैं। दमयंती में वह अलौकिक गुण है कि उनको इंद्रादि देव भी चाहते हैं, कलयुग भी चाहता है, द्वापर भी चाहता है, सब भी आने आए हैं। लेकिन इच्छा स्वयंवर, जिसको वे जयमाल पहनाएंगे वही उनके पति होंगे। अब दमयंती ने देखा कि नल के कई स्वरूप है, एक ही नल नहीं कई नल हैं। तब दमयंती ने मन ही मन देवताओं को स्मरण करके प्रार्थना किया है कि मुझे असली नल का पहचान चाहिए, परिचय चाहिए, जिससे मैं भ्रमित न रहूं। मैं जयमाला जिनको पहनाना चाहती हूं उनको पहनाऊं। तो आकाशवाणी हुई है दमयंती के लिए। उन्होंने सुना है कि जिनकी छाया भूमि पर न पड़ रही हो, जिनका पांव भूमि से न छू रहा हो, जिनके चेहरे पर पसीना न हो, वही है सचमुच राजा नल। दमयंती ने ध्यान से देखा और समझ लिया कि अमुक ही नल है। उनको उन्होंने जयमाल पहनाया है। विवाह करके राजा नल चले गए हैं लेकर के दमयंती को। इसके बाद इंद्रादि देवताओं को बहुत बुरा लगा है, लेकिन देवता हैं, कोई उपद्रव नहीं किए। लेकिन कलयुग ने उनको कहा कि आप साथ दो तो हम इनको दुख दें। तो इंद्रादि देव ने कहा नहीं, ये काम हम देवता नहीं करते। तो कलयुग ने द्वापर से कहा सुनो, तुम जुआ के पासा में घुस जाओ और मैं जुआ खिला करके उसके भाई से उनका राज छिनवा देता हूँ, और राज से भी दूर करूंगा, उनको पत्नी से भी दूर करूंगा, दुख दूंगा। तो द्वापर ने साथ दिया है, और द्वापर ने साथ दिया है, पासा में जाकर बैठ गया है। छल का युवा हुआ है, छल का जुआ हुआ है, जैसे शकुनी के छल से, क्योंकि शकुनी भी द्वापर का, शकुनी कलयुग का अंश है और दुर्योधन द्वापर का अंश है। कुछ लोग कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश है, शकुनी द्वापर का अंश है। दोनों बातें हैं जो अच्छा लगे, पर है ये दोनों कलयुग द्वापर ही है दोनों। तो जिस प्रकार से वहां छल से जुआ होता है, पांडवों को सब छीन लिया जाता है छल से, वैसे ही
राजा नल अपने भाई पुष्कर से जुआ में सब हार गए, सब हार गए। तो राजा नल एक धोती पर चल दिए पत्नी को साथ लेकर के, दमयंती को साथ लेकर के। रास्ते में एक जगह दमयंती सो रही थी कि एक सोने का पक्षी दिखाई दिया। वो कोई और नहीं, कलयुग ही है। स्वर्ण का पक्षी दिखाई दिया। उसको पकड़ने के लिए सोचा कुछ माल मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। अपना धोती फेंका है, धोती को लेकर वो उड़ गया, गायब हो गया। नल बड़े असमंजस से पड़ गए, अब क्या करें हम। तो राजा नल ने क्या किया है, तलवार से दमयंती को सोई हुई छोड़ करके उनकी साड़ी में से आधा काट लिया है और फिर उसको पहन करके चल दिया वहां से। राजा नल वहां चल दिया। दमयंती की नींद खुली है, वो बेचारी बहुत बेचैन हो गई है। पतिव्रता नारी है और धर्माचरण में बिल्कुल विशुद्ध है, बहुत दुखी हो गई। जहां तहां आवाज लगाई लेकिन नल उनको छोड़ करके चला गया है। संकट की घड़ी में उनको छोड़ करके चला गया है। दमयंती बहुत दुखी होकर के पति को पुकार करती हैं। इतने में दमयंती को एक अजगर सर्प ने पकड़ लिया और जब अजगर ने पकड़ लिया तो एक व्याध ने देखा, व्याध ने अजगर को मार दिया। परंतु व्याध की कुदृष्टि उनके ऊपर हुई। जब कुदृष्टि से व्याध ने दमयंती को देखा तो दमयंती ने सतीत्व के प्रभाव से उसको समाप्त कर दिया, व्याध मर गया। इसके बाद पति की खोज करती हुई बहुत व्याकुल हैं। एक आश्रम दिखाई दिया, उसमें ऋषि दिखाई दिए। प्रणाम किया, कुशल प्रश्न हुआ। ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि आपको पति बहुत जल्दी प्राप्त होंगे, आपके जीवन में सुख बहुत जल्दी मिलेगा। और इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के आश्रम सहित ऋषि गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई दमयंती बहुत दुखी होकर के आगे बढ़ी। तो नदी किनारे कुछ व्यापारी बनियों का झुंड दिखाई दिया, उन्हीं के साथ चलने लगी। एक तालाब किनारे सब बनिया लोग बैठे, उसी में एक जंगल से मतवाला हाथी आया पागल, और उसने बहुत बनियों को मार डाला। कुछ बनिया लोग जैसे तैसे बच गए। तो उन लोगों ने कहा इसी स्त्री के कारण हाथी ने हम लोगों पर आक्रमण किया है। तो दमयंती को मारना चाहा, दमयंती भागने लगी, भागने में सफल हो गई। इसके बाद वह दमयंती पहुंच गई है चेदी नरेश, चेदी देश। चेदी देश राजा सुबाहु के नगर में पहुंची है। वहां पर राजमाता ने इनको आश्रय दिया है। इन्होंने कहा कि हे राजमाता, आप मुझे सुरक्षा का वचन दे तब मैं रहूंगी। तो राजमाता ने आश्वासन दिया है कि आपके प्रति जो कुदृष्टि डालेगा वह मृत्यु दंड का भागी होगा। इस प्रकार से कह करके इस शर्त पर दमयंती वहां रहने लगी हैं। उन्होंने ये भी कहा राजमाता ने कि तुम्हारे पति को खोज में कराऊंगा, सब कुछ कहा है। इधर राजा नल जब आगे चले हैं, राजमाता की एक बेटी थी जिनका नाम था सुनंदा, उनके साथ दमयंती जी रहने लगी है। इधर राजा नल जब आगे बढ़े हैं तो आवाज आई, बचाओ बचाओ। ये आवाज कहां से आ रही? दावाग्नि के बीच से आ रही है। किसकी आवाज है? करकोटक नाग की आवाज है। राजा नल को अग्नि विद्या सिद्ध है, इन्होंने अग्नि को शांत करके करकोटक को बचाया है। करकोटक भाग नहीं सकता था, लेकिन इनके बचाने से, राजा नल के बचाने से वह बच गया है। बचने के बाद बड़ी प्रसन्नता प्रकट किया है और सूक्ष्म होकर के राजा नल को काट लिया। उनका शरीर पूरे जहर से भर गया और इनके शरीर का रंग बदल गया, इनका रूप बदल गया। तो राजा नल ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारे साथ उपकार का यही फल होना चाहिए क्या? तब करकोटक ने कहा, देखो भाई, मैंने तुम्हारे साथ हित किया है, तुमने मेरा प्राण बचाया है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता किया हूँ। मैंने जो काटा है ना, ये जहर तुमको नहीं व्यापेगा, ये जहर उसको व्यापेगा जो तुम्हारे अंदर बैठा है कलजुग, उसको व्यापेगा, वो तड़पेगा। ऐसा कहा? और लो ये 2 वस्त्र देता हूं, इसको रखे रहना अपने पास।
जब समय आएगा तुम इसको ओढ़ लोगे, तुम अपने रूप में आ जाओगे, लेकिन अभी मत ओढ़ना, समय की प्रतीक्षा करना। तुम जाओ यहाँ से अयोध्या जी, अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के सारथी, बाहुक नाम के सारथी बन करके रहो वहां पर, और उनको अश्व कला विद्या सिखाओ, उनसे जुआ सीखना और समय के प्रतीक्षा करना। वहीं से तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ जाएगा, तुम्हारी पत्नी भी मिलेंगी, तुम्हारा राज्य भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। करकोटक का बड़ा उपकार माना है। तो बताया ये जाता है कि करकोटक द्वारा इनके जीवन में सुख का रास्ता चित्रकूट से ही दिखा है, चित्रकूट में ही इनके ऊपर सुख का रास्ता मिला है। नल महाराज अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के पास रहने लगे हैं। इधर दमयंती के पिताजी, दमयंती के पिताजी ने सभी घटनाक्रम को जाना है, तो बहुत से ब्राह्मणों को भेजा है खोज करने के लिए, पता करो मेरी बेटी कहाँ है, मेरा दामाद कहाँ है। उसमें से सुदेव नाम का ब्राह्मण चेदी देश में आकर के पता कर लिया है, और पता करने के बाद फिर सारी बात बताया है राजमाता को। तो राजमाता ने कहा ये तो मेरी बहन की बेटी है ये दमयंती। फिर बड़े सम्मान के साथ उनको विदा किया है कि जाओ अपने पिता के घर जाओ। विदा किया है, दमयंती पिता के घर आई है। दमयंती जी ने पिता के घर आकर के पिताजी से सब कह सुन करके पिताजी ने राजा नल को खोजने के लिए फिर बहुत से ब्राह्मणों को भेजा है, जिसमें सुदेव नाम का ब्राह्मण भी है। और खोजते खोजते पता चला कि अयोध्या में राजा नल है। कैसे पता चला? ब्राह्मणों से कहा गया था जहां तहां कोई भीड़ भाड़ दिखाई दे तो वहां बोलिएगा कि राजा नल ने अच्छा नहीं किया कि विपत्ति के घड़ी में अपनी पत्नी को छोड़ करके चला गया, और इस पर कोई प्रतिक्रिया करे तो उसकी सारी बात सुन करके आके बताइएगा। इसी तरह से बोल रहे थे, अयोध्या में आकर उन्होंने बोला तो इन्होंने सुनकर कहा कि देखो भाई, राजा नल की क्या गलती हो सकती है? अरे विपत्ति का समय था, कुछ था नहीं, तो इसलिए मजबूरी में वो अपनी पत्नी को साथ छोड़ करके चला गया, भगवान से प्रार्थना करके। सुदेव ने आकर के यहाँ बताया, तब दमयंती ने एक योजना बनाई। कहा सुनो, जाओ अयोध्या जी, और राजा ऋतुपर्ण से कहना अयोध्या नरेश से कि आज ही पहुंचिए, क्योंकि दमयंती का स्वयंवर पुनः हो रहा है। राजा नल के न मिलने पर दमयंती ने स्वयंवर रचा है, और आज ही स्वयंवर है। एक दिन में अयोध्या नरेश को यदि कोई ला सकता है तो राजा नल ही ला सकता है, और कोई ला ही नहीं सकता है। सुदेव ने आकर के अयोध्या नरेश को सूचित किया है। अयोध्या नरेश चलने की तैयारी की है। राजा नल ने घोड़े को संचालन करना शुरू किया है, आकाश में उड़ाया। इस प्रकार से ऐसे कुशल है कि उनको दिन रहते ही पहुंचा दिया यहाँ। फिर इसके बाद दमयंती को संदेह हुआ कि राजा नल है कि कोई और है, क्योंकि स्वरूप बदला हुआ है, रंग रूप स्वरूप। फिर उन्होंने परीक्षण किया है, परीक्षण करने में नल पास होते गए हैं। इधर राजा ऋतुपर्ण को इन्होंने अश्वकला विद्या सिखा दिया। देखिए ऐसे घोड़ा चलाया जाता है, और राजा ऋतुपर्ण ने राजा नल को जुआ विद्या सिखा दिया। जैसे जुआ विद्या सिखाया है वैसे कलयुग निकल के बाहर हो गया। कलयुग निकल के बाहर हो गया और विष उगलने लगा। बहुत दुख दिया है कलयुग। राजा नल जब उस पर नाराज हुए तो कलयुग ने कहा, सुनिए, आप मुझे यदि श्राप नहीं देते हो तो मैं आपको एक वरदान दूंगा। क्या वरदान? कहा कि आपके जो दुख भरा जो जीवन चरित है, दुख से भरा जो जीवन चरित है, इसको जो कथन श्रवण करेगा उसको मेरे द्वारा पीड़ा नहीं होगी, ये वरदान मैं दे रहा हूँ। राजा नल शांत हो गए, उनको श्राप नहीं दिए हैं। फिर इसके बाद राजा नल अपने उस जो करकोटक के दिए गए कपड़े को जैसे ओढ़ा है वैसे अपने स्वरूप में आए हैं। दमयंती ने इनको पूजन किया है, स्वागत किया है। राजा नल ने पूछा स्वयंवर? कहा स्वयंवर तो ये आपको बुलाने की एक योजना थी, वही स्वयंवर नहीं।
इस प्रकार से दोनों मिले हैं और फिर अपने घर आकर के फिर जुआ के लिए कहा है और उस पुष्कर से अपने भाई से जुआ में फिर राज्य को ले लिया है, सुखमय जीवन जीने लगे हैं। कहने का भाव ये है कि चित्रकूट में जाने से ही राजा नल के जीवन में सुख आया है। यह है श्री चित्रकूट की महिमा। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।